आइए दोस्तों जानते हैं झारखंड के मुख्य और सिलेक्टेड खबरों को मात्र 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। गुमला के भरनों में घूम रहे 16 हाथी। जानमाल की सुरक्षा को लेकर 15 फरवरी तक निषेधाज्ञा लागू। वन विभाग व क्यूआरटी टीम पहुंची। दरअसल गुमला के भरनों प्रखंड के सुपा महुआ टोली के पतरा के पास 16 जंगली हाथियों का झुंड के प्रवेश करने से ग्रामीण काफी भयभीत हैं। वहीं वन विभाग और क्यूआरटी टीम उक्त स्थल पर मौजूद हैं। टीम लगातार हाथियों के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं। मानवीय आवास के पास हाथियों की उपस्थिति से ग्रामीणों में भय का माहौल है। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए लोक शांति और विधि व्यवस्था बनाए रखने तथा ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 30 जनवरी से 15 फरवरी अपराह्न 6 बजे तक संबंधित ग्राम क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू की गई है। इधर अनुमंडल पदाधिकारी गुमला राजीव नीरज के निर्देश पर भरनों थाना क्षेत्र के अंतर्गत जंगली हाथियों के विचरण से उत्पन्न संभावित खतरे को देखते हुए निषेधाज्ञा लागू की गई है। थाना प्रभारी भरनों और भरनों अंचलाधिकारी ने संयुक्त रूप से सूचित किया कि लगभग 16 जंगली हाथियों का झुंड भरनों थाना क्षेत्र के मौजा सुपा, मलगो, मोरगांव, बूढ़ीपाट और महुआ टोली में विचरण कर रहा है। हजारीबाग पुलिस ने नशे के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। 40 लाख के मादक पदार्थ जब्त, 8 तस्कर गिरफ्तार, 2 थाना क्षेत्र से हुई गिरफ्तारी। दरअसल हजारीबाग पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 40 लाख रुपए के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। यह कार्रवाई 2 थानों में की गई, जिसमें कुल 8 नशे के तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। पहली कार्रवाई हजारीबाग के कोर्रा थाना क्षेत्र में हुई। यहाँ से लगभग 166 ग्राम ब्राउन शुगर, 3.5 लाख रुपए नगद, 2 मोटरसाइकिल और 6 मोबाइल फोन जब्त किए गए। जब्त ब्राउन शुगर का बाजार मूल्य करीब 20 लाख रुपए आंका गया है। इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। और अगली खबर मौसम से है। झारखंड में मौसम रहेगा शुष्क, सुबह हल्का कोहरा। अगले 4 दिनों में 4 डिग्री तक चढ़ेगा पारा। ठंड से अभी पूरी तरह नहीं मिलेगी राहत। दरअसल झारखंड में फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के 4 फरवरी तक राज्य के अधिकांश जिलों में सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा या कुहासा देखने को मिल सकता है। सुबह के बाद आंशिक बादल छा सकते हैं, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही आसमान साफ हो जाएगा। ये स्थिति मध्य झारखंड, दक्षिणी झारखंड, उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी झारखंड है। वही राजधानी रांची और इसके आसपास के इलाकों में भी सुबह कोहरा रहेगा, जबकि दिन में मौसम शुष्क और सुहावना बना रहेगा। मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस दौरान बारिश या किसी तरह की मौसमी गतिविधि की संभावना नहीं है। तापमान की बात करें तो अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि अगले 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। रांची में 31 जनवरी को अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आचार संहिता। धर्म जाति के नाम पर प्रचार वर्जित। नगर निकाय चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशियों के लिए सामान्य आचरण तय किए गए हैं। किसी भी अभ्यर्थी को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी धर्म, संप्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुंचे या उनमें विद्वेष या तनाव पैदा हो। मत प्राप्त करने के लिए धार्मिक, सांप्रदायिक, जातीय या भाषाई भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। उपासना के किसी स्थल जैसे कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए। किसी अभ्यर्थी के व्यक्तिगत जीवन की आलोचना नहीं की जानी चाहिए जिनका संबंध उसके सार्वजनिक जीवन या क्रियाकलापों से न हो, और न ही ऐसे आरोप लगाए जाने चाहिए जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो। किसी अभ्यर्थी की आलोचना उसकी नीति और कार्यक्रम, पूर्व इतिहास एवं कार्य तक ही सीमित रहनी चाहिए तथा उसका एवं उसके कार्यकर्ताओं की आलोचना असत्यापित आरोपों पर आधारित नहीं की जानी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण घरेलू जीवन के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे उसके विचार कैसे भी क्यों न हो। किसी व्यक्ति के कार्यों या विचारों का विरोध करने के लिए किसी अभ्यर्थी द्वारा ऐसे व्यक्ति के घर के सामने धरना देने, नारेबाजी करने या प्रदर्शन करने जैसे तरीकों का सहारा लेना अथवा ऐसी कार्यवाही का कतई समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। सिरा सीता धाम सरना स्थल के धार्मिक महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी दी। दरअसल प्रखंड के दक्षिणी भरनों पंचायत अंतर्गत डायर जतरा टाड़ में राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा भारत एवं 21 पढ़ा भरनों के तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय सरना प्रार्थना सभा का विधिवत समापन किया गया। इस धार्मिक आयोजन में 7 सरना के धार्मिक अगुवाओं के नेतृत्व में पूजा अर्चना एवं प्रवचन कार्यक्रम संपन्न हुआ। सरना प्रार्थना सभा में 7 सरना क्षेत्र के अलावा आसपास के दर्जनों गाँवों से बड़ी संख्या में सरना कार्यक्रम
के बतौर मुख्य अतिथि सरना धर्मगुरु बंधन तिग्गा उपस्थित रहे। उन्होंने धर्म दिया जलाकर सरना धर्मावलंबियों को अपने पारंपरिक धर्म, संस्कृति और सभ्यता के प्रति जागरूक किया। प्रार्थना सभा को संबोधित करते हुए धर्मगुरु बंधन तिग्गा ने कहा कि आदिवासी समाज को सरना धर्म के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से इस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि आधुनिक युग में युवा पीढ़ी अपनी पारंपरिक संस्कृति और धर्म से भटकती जा रही है, जिसे सही दिशा देने के लिए सरना प्रार्थना सभा का आयोजन अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सिर सीताधाम, सरना स्थल व कुंडी स्थल की चर्चा करते हुए इसकी धार्मिक महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी। और अगली खबर खेल जगत से है। भारत ने 46 रन से जीता 5वां T20। ईशान का शतक, अर्शदीप ने 5 विकेट लिए, न्यूजीलैंड को 4-1 से सीरीज हराई। दरअसल भारत ने न्यूजीलैंड को 46 रन से 5वां T20 हराकर सीरीज 4-1 से जीत ली। शनिवार को तिरुवनंतपुरम में भारत ने बैटिंग चुनी और न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर बना दिया। ईशान ने 42 गेंद पर सेंचुरी लगाई और टीम ने 271 रन का स्कोर खड़ा कर दिया। न्यूजीलैंड ने फाइट दिखाई लेकिन टीम 225 रन ही बना सकी। फिन एलन ने 28 गेंद पर 80 रन बनाए। भारत से गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह ने 5 विकेट लिए, अक्षर पटेल को 3 विकेट मिले, वरुण चक्रवर्ती और रिंकू सिंह ने 1-1 विकेट लिया। और अगली खबर डुमरी के फायर ब्रांड विधायक टाइगर जयराम महतो को लेकर है। टाइगर जयराम महतो धनबाद पहुंचे। दरअसल धनबाद के पीबी एरिया अंतर्गत पुटकी कोलियरी में एसएसटी पद पर कार्यरत रहे बीसीसीएल कर्मी अर्जुन कोड़ा आदिवासी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के तीसरे दिन भी परिजनों का तत्काल नियोजन सहित अन्य मांगों को लेकर शव के साथ धरना जारी है। देर रात 10:30 बजे पीबी एरिया कार्यालय के बाहर चल रहे धरना में शामिल होकर आंदोलन का समर्थन दिया। टाइगर जयराम सीएमडी से फोन पर वार्ता कर समस्या का जल्द निराकरण करने की मांग की। उन्होंने कहा, पीड़ित परिवार के इस न्याय और अधिकार लड़ाई में हम इस परिवार के हर वक्त खड़े हैं। राज्य में आदिवासियों का ये हाल देखकर काफी दुख होता है कि उनको अपना हक अधिकार लेने के लिए शव के साथ 3 दिन से न्याय की भीख मांगना पड़ रहा है। झारखंड में जिंदल समूह का 70,000 करोड़ से ज्यादा निवेश प्रस्ताव। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल की दावोस एवं यूनाइटेड किंगडम यात्रा के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। इन वैश्विक निवेश संवादों के फलस्वरूप राज्य के औद्योगिक विकास को नई गति मिल रही है। इसी क्रम में प्रतिष्ठित औद्योगिक समूह जिंदल समूह द्वारा झारखंड में स्टील, परमाणु ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा क्षेत्रों में 70,000 करोड़ रु से अधिक के चरणबद्ध निवेश का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। यूनाइटेड किंगडम में आयोजित बैठकों के दौरान समूह से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एवं अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तावित निवेशों से संबंधित लेटर ऑफ इंटेंट झारखंड सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को औपचारिक रूप से सौंपा गया। आगामी वर्षों में चरणबद्ध रूप से क्रियान्वित किए जाने वाले ये प्रस्तावित निवेश झारखंड की स्थिर नीतिगत व्यवस्था, निवेश अनुकूल शासन प्रणाली तथा संसाधन आधारित औद्योगिक क्षमता में बढ़ते घरेलू एवं वैश्विक निवेशकों के विश्वास को दर्शाते हैं। ये निवेश देश की औद्योगिक आत्मनिर्भरता, ऊर्जा सुरक्षा एवं स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण से जुड़ी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के पूर्णतः अनुरूप हैं। होली पर घर लौटने की होड़, ट्रेनों में बढ़ी वेटिंग लिस्ट। 2 मार्च से बिहार रूट की कई ट्रेनों में सीटें फुल, यात्रियों की बढ़ी परेशानी। दरअसल होली का त्योहार नजदीक आते ही घर लौटने वाले यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। इस साल 4 मार्च को होली मनाई जाएगी। अपनों के साथ रंगों का त्योहार मनाने के लिए दूसरे राज्यों में रहने वाले लोग अपने घर गांव लौटने की तैयारी में जुट गए हैं। इसका असर दिल्ली, बिहार, झारखंड रूट, खासकर बोकारो और रांची आने वाली ट्रेनों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कई प्रमुख ट्रेनों में सीटें लगभग भर चुकी हैं और वेटिंग लिस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में यात्रियों को अब तत्काल टिकट का ही सहारा लेना पड़ रहा है। रेलवे सूत्रों के अनुसार 2 मार्च से बिहार रूट पर चलने वाली कई ट्रेनों में सीटों की उपलब्धता तेजी से कम हो रही है। पटना रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस में जनरल कोच में 109 और एसी चेयर कार में 40 सीटें ही शेष हैं। पटना रांची एक्सप्रेस में स्लीपर क्लास की 99 और एसी 3 टियर की केवल 15 सीटें बची हैं। पाटलिपुत्र रांची पटना एक्सप्रेस में स्लीपर की 150 और एसी 3 टियर की 28 सीटें उपलब्ध हैं। आनंद विहार से रांची आने वाली ट्रेन में 2 मार्च से 5 मार्च के बीच एसी 3 टियर में आरएसी 45 और वेटिंग लिस्ट 112 तक पहुंच चुकी है। वहीं वनांचल एक्सप्रेस में स्लीपर की 190 और एसी 3 टियर की 70 सीटें ही शेष हैं। यात्रियों का कहना है कि समय पर टिकट न मिलने से उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यदि जल्द ही होली स्पेशल ट्रेनों की संख्या नहीं बढ़ाई गई तो आने वाले दिनों में हालात और भी गंभीर हो सकते हैं।
दावा, पाकिस्तान अब T20 वर्ल्ड कप का बायकॉट नहीं करेगा। टीम 2 फरवरी को कोलंबो पहुंचेगी। बांग्लादेश के सपोर्ट में टूर्नामेंट से हटने की धमकी दी थी। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब T20 वर्ल्ड कप का बायकॉट नहीं करेगी। न्यूज एजेंसी PTI ने PCB के सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि पाकिस्तानी टीम का शेड्यूल तय हो चुका है। टीम 2 फरवरी को कोलंबो रवाना होगी। इसके साथ ही पाकिस्तान के वर्ल्ड कप से हटने या भारत से न खेलने के कयासों पर लगभग विराम लग गया है। उम्मीद है कि PCB शुक्रवार को अपने खेलने की पुष्टि कर देगा। राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना में अब एक ही अस्पताल में मिलेगा सभी रोगों का इलाज। दरअसल राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभुकों को अब इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नए बीमा वर्ष से योजना में बड़ा सुधार करते हुए यह व्यवस्था लागू की जा रही है कि सूचीबद्ध किसी भी अस्पताल में उपलब्ध सभी रोगों का इलाज एक ही स्थान पर होगा। इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी ने नया टेंडर आमंत्रित किया है। इस संबंध में शुक्रवार को नामकुम स्थित निदेशालय भवन में प्री बिड मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के कार्यकारी निदेशक छवि रंजन ने की। बैठक में शामिल विभिन्न बीमा कंपनियों द्वारा उठाई गई शंकाओं का मौके पर ही समाधान किया गया। अधिकारियों ने बताया कि प्री बिड से जुड़े प्रश्नों और उनके समाधान को 3 दिनों के भीतर सोसाइटी की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया जाएगा। लाभुकों की शिकायतों के बाद नई व्यवस्था। छवि रंजन ने बताया कि राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना वर्ष 2025 में लागू की गई थी, लेकिन योजना के संचालन के दौरान यह शिकायत सामने आ रही थी कि एक ही सूचीबद्ध अस्पताल में सभी रोगों का इलाज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसी समस्या को दूर करने के उद्देश्य से नई व्यवस्था लागू की जा रही है।